एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 13 और 14। कौन सा करेंगे? 13 और 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जो 5 से विभाज्य है। ध्यान रहे 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 5 से विभाज्य के लिए शर्त यह है कि 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 और 5। अब यहाँ 5 है तो ये विभाज्य है, यहाँ पे 0 है तो ये भी विभाज्य है। 35 होगी, 45 भी हो जाएगी, इसमें 0 है तो होगी। 75 का 5 है तो होगी, 95 में 5 है तो होगी, 70 में 0 है तो होगी, 55 होगी, 90 होगी। तो ये सारी संख्या क्या है? 5 से विभाज्य है। लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, वो 5 से विभाज्य है। नेक्स्ट, नीचे दी गई रिक्त स्थानों में ऐसे अंक लिखिए ताकि 10 से विभाज्य है। तो अंत में 0 होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। तो इसमें अंत में कोई संख्या नहीं है इसलिए 0। अब ये लास्ट में 0 है, बीच में कोई भी संख्या लिख दीजिए। इसमें भी लास्ट में 0, बीच में कोई भी संख्या। इसमें भी लास्ट में 0 है तो बीच में कोई सी भी संख्या लिख दीजिए, तो वो 10 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए गुणनखंड संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। गुणनखंड भी लिखना है और गुणनखंडों की हमें संख्या भी लिखनी है। 1 का लिखा हुआ है, 3 का हो गया, 4 का होता है 1, 2 और 4। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3। और यहाँ पे 3 के कितने थे? 1 और 2 तो 2। नेक्स्ट, 5 के 1 और 5 कितने हैं? 2। 6 के होते हैं 1, 2, 3 और 6 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है 7 के 1 और 7 तो कितने हो गए? 2। 8 के हैं 1, 2, 4 और 8। 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 4। नेक्स्ट 9 में है 1, 3 और 9 कितने हो गए? 1, 2, 3। 10 के अंदर 1, 2, 5 और 10 तो 1, 2, 3, 4 कितने हो गए? 4। 11 के अंदर 2 है, 12 के अंदर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 तो 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? कुल कितने हैं? 6। 13, 1 और 13 तो इसमें है 2। 14 में 1, 2, 7 और 14। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 15 है 1, 3, 5 और 15 तो 1, 2, 3, 4 टोटल कितने हुए? 4। नेक्स्ट है 16, उसमें है 1, 2, 4, 8 और 16। 1, 2, 4, 8 और 16 तो कुल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 कितने हुए? 5। नेक्स्ट, भाज्य संख्या पर गोला लगाना है हमें। तो भाज्य संख्या हमारी है 4, सबसे पहली 4। भाज्य संख्या मतलब वो किसी ना किसी और पाड़े में आती हो। 6 भी, 8, 9, 10। 11 नहीं होगी, 12 है, 13 भी नहीं है, 14 है, 16 है, 15 भी है और 17 जो है वो नहीं है, 17 भी नहीं करना है। 18 भाज्य है, 19 नहीं है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 28 भी, 29 नहीं है, 30 है, 31 नहीं है, 32, 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है, 36 है बट 37 नहीं है, ध्यान रखना 37 नहीं है, 38 है, 39 है, 40 है, 41 नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 नहीं है, 48 है, 49 है और 50 भी है और 51 भी है। ये ध्यान रखना आपको। जो नहीं है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। नेक्स्ट, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है। अब 10 है, 10 किससे भाज्य है? 1 से है, 2 से है, 5 से है और 10 से है। 16 1 से है, 2 से है, 4 से है,
8 से है और 16 से। नेक्स्ट 15 1 से है, 3 से है, 5 से है और 15 से। 25 1 से है, 5 से है और 25 से। 1 5 और 25 से है। नेक्स्ट है 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखने हैं। गुणज के अंदर पहाड़ा लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। नेक्स्ट 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 11 का 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। 14 में 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाना है हमको। तो 5 का गुणज है 15, 8 का 8 है और कोई और संख्या है नहीं इसमें। 12 में 12, 12 दूनी 24, 24 है इसमें। 16 के अंदर 16 ही है इसके अंदर। नेक्स्ट निम्नलिखित संख्याओं की गुणनखंड लिखने हैं। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? गुणनखंड लिखने का क्वेश्चन है। तो 3 का होता है 1 और 3। 8 का है 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। 12 में 1 2 3 4 6 और 12। नेक्स्ट 16 में 1 2 4 8 और 16। 18 के अंदर 1 2 3 6 9 और 18। 18 का हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है 25। 25 के गुणनखंड होंगे 1 5 और 25। नेक्स्ट है 30 के 1 है 2 3 5 6 10 15 और 30। नेक्स्ट और इसके अंदर 30 हो गया। 35 का 1 5 7 और 35। नेक्स्ट 42 का 1 2 3 6 7 14 और 21। 42 1 2 3 6 7 14 21 और 42। नेक्स्ट 64 का 1 2 4 8 16 32 और 64। नेक्स्ट है संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज निकालना है। 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज हमको निकालना है। तो 2 के गुणज लिखेंगे और 10 के गुणज लिखेंगे। अब 2 के गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16, 18 और 20। अब 3 के गुणज निकाल 10 के। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब सबसे छोटा और समान निकालना था। सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज। तो देखो 10 है इसके अंदर और इधर भी 10 है। तो सबसे छोटा और समान गुणज कौन सा है? 10 है। आंसर क्या हो गया इसका? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। संख्याओं 3 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज। इसमें भी सबसे छोटा और समान। पहला 3 का निकाल लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। फिर हम निकालेंगे 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 5 चौक 20 और 5 में 25। 15 का 15 एकम 15, 15 दू 30, 15 ती 45, 15 चौक 60,
15 पानी 75। उसमें देखो 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा? सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा? 15। सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा? 15। नेक्स्ट 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज निकालना है, तो 20 का निकालेंगे। 20, 40, 60, 80 और 100। फिर 40 का 40, 80, 120, 160 और 200। फिर 60 का 60, 120, 180, 240 और 300। अब इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। इधर 60 है बट इसमें 60 है, लेकिन इसमें 60 नहीं है। अब इसके अंदर 80 है बट इनमें 80, इसमें भी 80 है बट इसमें 80 नहीं है, तो इनको और बढ़ा देंगे। 20 का आगे क्या होगा? 120। अब 120 आ गया ना इधर, तो इसके अंदर 120, 120 और 120 छोटा है समान, तो गुणज क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 120।